कोई भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ है। दर्शकों, 2012 से 2017 के बीच में 900 से ज्यादा दंगे हुए हैं और वहां कोई दंगा नहीं हुआ था। आज कानून व्यवस्था कैसे होती है कोई योगी आदित्यनाथ से जाकर के सीख ले। और ये कह रहे हैं कि ये पुलिस का निकम्मापन है, ये इनकी भाषा है। समाजवादी पार्टी के नेता की प्रवक्ता है ये। जो भी गुनहगार है सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको प्रशासन पर यकीन तो करना पड़ेगा, आपको अफवाहों में नहीं आना है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अगर यह सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है तो सबसे पहला उत्तर यही आता है, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगी, यह कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं आपको यह तय करना पड़ेगा, यह समझना ही पड़ेगा कि आप उत्तर प्रदेश की धरती पर रह रहे हैं, फिर चाहे कोई भी हो, वो किसी भी जाति का हो, वो किसी मत मजहब का हो। दर्शकों, आज सुबह एक घटना घटित हुई। संत चंद्रशेखर, जिनको फरसे वाला बाबा कहा जाता था, एक सड़क दुर्घटना में दर्शकों उनकी मृत्यु हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि जो फरसे वाले बाबा हैं वो बहुत महान कार्य कर रहे थे। वो जो ब्रज क्षेत्र है मथुरा वृंदावन का, वहां उनको एक गौरक्षक के रूप में जाना जाता था। लोग उनका बहुत आदर करते थे और यही कारण है कि लोगों ने उनकी जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई उसके बाद में वहां वो हाईवे जाम कर दिया। लेकिन वहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने पहले जो वहां लोग पहुंचे हुए थे वो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं समझे तो फिर लाठीचार्ज किया गया, उनको वहां से भगाया गया। जो जाम वहां पर लगा करके रखा था वो जाम खुलवाया गया और वो हाईवे सुचारू रूप से फिर से चालू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और कहा कि दोषी कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि जो लोग योगी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर वो हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगाते हैं, देखिए यहां जितने भी बाबा जी के समर्थक थे वो सब हिंदू थे, वो गौरक्षा की बात कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो ट्रक जिसने टक्कर मारी है, जो ड्राइवर था वो गौ तस्कर थे और जानबूझकर उनको टक्कर मारी गई है। देखिए सोशल मीडिया के दौर में दर्शकों जो अफवाह फैलती है, हमें कई बार उन अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो भी आपके फोन में आ गया, किसी ने कुछ भी आपको बता दिया, लोग तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और फिर क्या करने लगते हैं, वो पुलिस वालों से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हीं के ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं फिर यह कह रहा हूं, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, वो किसी भी जाति के हों, अगर आप गलत काम कर रहे हो, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तो फिर कार्रवाई तो होगी। और मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दर्शकों, हमें सबसे पहले यह संज्ञान में लाना होगा कि वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि भाजपा वाले वो पुलिस वालों से अपने काम करवा रहे हैं, वो जनता के काम नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी के और भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां के जो डीएम हैं, वहां के जो एसपी हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन समझने वाली बात यह है दर्शकों, देखिए ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा, ये तो आपको ही समझना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था आप उसके साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे, क्या मतलब है। क्योंकि जो बाबा थे वो फरसे वाले बाबा, उनको यह शक हुआ कि एक ट्रक जा रहा है, उसमें जो गौ तस्कर हैं वो गाय को या फिर जो गौवंश हैं उनको लेकर के जा रहे हैं
और उन्हें यह शक हुआ, यह संदेह हुआ, तो वो अपनी स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल जिस पर वो चल रहे थे, वो उस ट्रक के पीछे चल दिए। उसको रुकवा भी लिया। पीछे से एक और ट्रक आ रहा था, उसने आकर के उसमें जो उनकी मोटरसाइकिल थी, वो स्कूटी थी, उसमें टक्कर मार दी, जिस वजह से उनकी मौके पर ही दर्शकों वहां मृत्यु हो गई, ये बताया जा रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, अभी तक जो खबरें मैंने देखी, अभी तक जो पुलिस प्रशासन कह रहा है, उसके बिहाफ पर यही प्रतीत होता है कि यह सड़क दुर्घटना है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि देखिए दर्शकों, बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, गौरक्षा का जो काम वो कर रहे थे, जितने भी वो गाय को माता मानते हैं दर्शकों, और इस अभियान में उनके साथ में थे, उनके समर्थक थे, उन्हें लगा कि किसी ने जानबूझकर ये कर दिया है, क्योंकि ऐसे लोग तो हैं जो इस धरती पर शांति कभी नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हैं। आज भी पता है कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या बैन है, पता है कि यहां पर कोई भी अवैध बूचड़खाना नहीं है, उसके बावजूद ये घिनौने कृत्य करते हैं, ये गौ तस्करी करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है? उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में सबसे सख्त कानून है दर्शकों, सबसे सख्त कानून है। आए दिन हम ये खबरें देखते हैं कि कहीं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको लंगड़ा कर दिया जाता है, फिर उनको जेल में ठूस दिया जाता है, और कोई नहीं मानता तो फिर दर्शकों उनको जहन्नुम में भी पहुंचा दिया जाता है। यह सब यहीं उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप जाकर के प्रशासन को बताइए। वो जो स्थानीय प्रशासन है, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है तो जो उनके बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे जाकर के बताइए, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस केस में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो भी वहां हुड़दंग कर रहे थे, देखिए प्रदर्शन करने का तरीका दर्शकों अलग होता है, लेकिन आप पुलिस वालों पर अगर पत्थरबाजी करेंगे तो फिर यह सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं हो सकता है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर यह कहते हैं कि कानून व्यवस्था से अगर टकराओगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, अफवाहों से बचें। दर्शकों, प्रशासन जांच कर रहा है, अभी भी जांच चल रही है, कोई भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। यही कह रहा है जो वहां का स्थानीय प्रशासन है, और यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या क्या छपा, क्या क्या जानकारियां हैं। मथुरा में फरसे वाले बाबा की मौत पर हंगामा, सीएम योगी बोले अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले के कोसी कला में हुई घटना पर संज्ञान लिया, मृतक के दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने, यह पक्का करने का निर्देश दिया कि घटना में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यह बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है दर्शकों, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां से यह बताया गया कि यह आदेश जारी किया गया है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, विवाद क्या है। 21 मार्च 2026 की सुबह करीब 4 बजे मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र के नवीपुर गांव के पास उन्होंने गो तस्करी की सूचना पर मोटरसाइकिल से गो तस्करों के ट्रक का पीछा किया। आरोप है कि ट्रक वाले जो ड्राइवर थे, उन्होंने जानबूझकर उनकी बाइक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। समर्थकों और जो गौरक्षक हैं, उनका दावा है कि यह हत्या थी, ना कि कोई साधारण हादसा। बाबा के समर्थक स्थानीय लोग गुस्से में दिल्ली आगरा हाईवे उन्होंने जाम कर दिया। पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस को स्थिति काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 से 3 फरार बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दर्शकों, यह घटना वही सब बता रहे हैं कि 3 से 4 बजे के बीच की है, और जो बाबा ने वो वाहन जो आ रहा था वो नागालैंड नंबर का कंटेनर था, उसको संदिग्ध मानकर उन्होंने रोकने की कोशिश की। घना कोहरा था, और दर्शकों आज सुबह कोहरा था। बहुत दिनों के बाद आज सुबह जब हम भी उठे अपने घरों में तो हमने देखा कि कोहरा है।
तो हाईवे पर भी सुबह के टाइम कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी, जिससे पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक, वो राजस्थान नंबर का था और उसमें तार लदे हुए थे, उनकी बाइक से वो टकरा गया। इस टक्कर में बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। दर्शकों, यह पुलिस का बयान है। जिस वाहन को बाबा ने रोका था उसमें किराने का सामान था और कोई गौवंश नहीं मिला। मतलब यह एक शक था, एक संदेह था। टक्कर मारने वाले ट्रक में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तार लदे हुए थे, गौ तस्करी का कोई एंगल नहीं पाया गया। ट्रक चालक और जो क्लीनर है वो घायल हुए। एक ड्राइवर जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद खुर्शीद, उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने इसे साफ तौर पर दुर्घटना बताया है, कहा कि गौ तस्करी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। दर्शकों, यह देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद में लोग गुस्से में आ गए, लोगों ने वहां जाम लगा दिया और फिर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज की, आंसू गैस, रबर बुलेट्स, उन सबका प्रयोग करके स्थिति नियंत्रित की, वहां से जाम खुलवाया। एक आरोपी संदिग्ध, उसको वहां से गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज, उनसे पहचान की जा रही है और जितने भी लोग हैं जो उपद्रव कर रहे थे उनको भी पकड़ा जाएगा। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं, अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं। दर्शकों, ये जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, जो फरसे वाले बाबा, उनका असली नाम संत चंद्रशेखर था। वे ब्रज क्षेत्र मथुरा बरसाना इलाके में एक प्रसिद्ध गौरक्षक थे। वो हमेशा अपने साथ एक फरसा रखते थे, इसलिए लोग उन्हें फरसा वाले बाबा कहते थे। वे बरसाना के आजनोख गांव में गौशाला चलाते थे और गौ तस्करी के खिलाफ बहुत सक्रिय रहते थे। ब्रज क्षेत्र में उनकी काफी लोकप्रियता और समर्थक हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। दर्शकों देखिए, मथुरा पुलिस का क्या ट्वीट आया है, यह आपको समझने वाली बात है, समझना पड़ेगा। उन्होंने भी यही कहा कि 3 से 4 बजे के बीच यह घटना हुई। जिस कंटेनर को बाबा ने रोका था उसमें किराने का सामान पाया गया और पीछे से आए ट्रक में तार लदे हुए थे। यह एक सड़क दुर्घटना है, गौवंश तस्करी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां जो स्थिति उत्पन्न हुई, उनके खिलाफ आवश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह बाकायदा मथुरा पुलिस ने ट्वीट किया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको रिट्वीट कर दिया। दर्शकों, असल कहानी यही है। यही जो मथुरा के एसएसपी हैं, उन्होंने भी बाइट देकर यही बताया है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। आप दर्शकों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजनीति क्या चीज होती है। ये जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ है, क्योंकि देखिए, किसी की जान चली गई, कोई इस दुनिया में है नहीं, वो एक महान काम कर रहे थे। देखिए, उनको शक हुआ, उनको कोई इंफॉर्मेशन मिली, तो वो संदेह जो उन्हें हुआ था, उसी के चलते वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के वहां उस ट्रक के पीछे चल दिए। दर्शकों, उसको रुकवाया। वो अपने हिसाब से, जो महाराज जी थे, बाबा थे, वो सही काम कर रहे थे। लेकिन दर्शकों, वक्त का कुछ पता नहीं होता, नहीं पता होता कब किसके साथ में क्या दुर्घटना हो जाए, किसी को कुछ पता है क्या? किसी को कुछ पता नहीं। दर्शकों, वक्त का कुछ पता नहीं। पीछे से एक ट्रक और आ रहा था, कुछ सामने दिख नहीं रहा था, हाईवे था, टक्कर लगी और वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन राजनीति क्या चीज होती है, आप देख लीजिए। ये समाजवादी पार्टी का गौरक्षा से इनका क्या महत्व है, इनकी सरकार में कितने अवैध बूचड़खाने चलते थे। दर्शकों,
ये क्या करवाते थे, इनका क्या मतलब था। लेकिन आज ये राजनीति करने के लिए इनके नेता आईपी सिंह, मथुरा के निकम्मे डीएम और एसपी के कारण वहां हिंसा हुई है। मुख्यमंत्री जब से सत्ता में आए हैं ऐसे कुछ गिने चुने डीएम एसपी लगातार मलाई खाते रहे हैं, जिले तबाह होते रहे, जिलों में हिंसा और भ्रष्टाचार होता रहा। हिंसा के लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन, डीएम एसपी के खिलाफ मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई करें, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। देख लीजिए इनके समय में क्या होता था दर्शकों। 2012 से 2017 के बीच में 900 से ज्यादा दंगे हुए हैं और वहां कोई दंगा नहीं हुआ था आज। हां, लोग आक्रोशित थे, भड़के हुए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की वहां सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने मथुरा को छावनी बना दिया। दर्शकों, कानून व्यवस्था कैसे होती है कोई योगी आदित्यनाथ से जाकर के सीख ले। और ये कह रहे हैं कि ये पुलिस का निकम्मापन है, ये इनकी भाषा है, समाजवादी पार्टी के नेता की प्रवक्ता है ये जब नेपाल में वहां जेनजी आंदोलन हो रहा था, ये कह रहा था यहां भारत में भी होगा। आज नेपाल में, कल को भारत में। ऐसे ऐसे तो ये लोग हैं, ये आज ज्ञान बांटते हैं, राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, मथुरा कांड को लेकर पुलिस पर ही भड़क गए अखिलेश यादव। ये देखिए ना, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, क्या कह रहे हैं वो भी बताता हूं। हमें पता है क्या गलत हो रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। ये देखिए क्या कह रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, हमें पता है कि कहां क्या गलत हो रहा है, हम देख सकते हैं जो गलत हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। मथुरा में एक हत्या हो गई, उससे पहले वाराणसी में, उससे पहले गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला चलता जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब आप पुलिस से कुछ और काम करवाते हैं तो वो सो जाते हैं, वे अपना काम नहीं करते, वे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। दर्शकों समझ जाइए, ये अभी 3 दिन पहले वहां काशी में कुछ शांति दूत वहां इफ्तारी कर रहे थे और वहां हड्डियां खा करके वो चूस करके वहां फेंक रहे थे गंगा जी में। पुलिस ने जब उनको धर लिया तो ये कह रहे थे कि वो इफ्तारी थोड़ी सी पुलिस वालों को भी दे देनी थी, उनकी भी हथेली गर्म कर देनी थी। ये अखिलेश यादव जी की भाषा है। एक पार्टी के मुखिया हैं, इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। संसद में राहुल गांधी के साथ में बैठते हैं, राहुल गांधी के साथ। दर्शकों राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हो रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सियासी जानकार ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस चाहती है कि कुछ भविष्य उसका सुधर जाए तो कम से कम पहले राहुल गांधी की जो सक्रिय राजनीति है उस पर ग्रहण लगना चाहिए। अब राहुल गांधी के संपर्क में जितने नेता होंगे, आप ये देख लीजिए, जितने नेता हैं उनके संपर्क में वो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वही वामपंथीकरण उनका भी हो रहा है, वही भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वही भाषा उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये जब टीवी डिबेट्स में आकर के बैठते हैं इनकी पार्टी के प्रवक्ता, दर्शकों ऐसा लगता है जैसे घर से ही ये तय करके आए हैं इन्हें उन मीडिया वालों पर कटाक्ष करना है, उनको गोदी मीडिया बताना है, क्योंकि इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। इनसे अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे मतलब वो कुछ बोल रहे हैं, जैसे भाषण नहीं देते। भाई नेता हैं, भाषण देने का शौक होता है दर्शकों, तो फिर आपके लिए मंच बने हुए होते हैं। आप जाइए जनता के बीच में, वहां डेली जाइए, आप अपने कार्यक्रम लगवाइए, वहां 100-50 आदमियों को बुलाइए, वहां एक माइक लगवाइए, बढ़िया टेंट लगवाइए, लोगों को बुला करके उनका चाय नाश्ता करवाइए और उनको भाषण देते रहिए। जो आपके समर्थक हैं वही आपको सुनेंगे। बाकी जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपके भाषण सुनने के लिए नहीं आते हैं, या टीवी एंकर है वो आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है वहां पर। आपसे क्वेश्चन तो किए जाएंगे, प्रश्न तो किए जाएंगे, लेकिन जब इनसे प्रश्न किए जाते हैं जो इनकी इच्छा के अनुसार नहीं होते तो ये पत्रकार से जाति पूछते हैं। ये ऐसी पार्टी है दर्शकों, उनका नाम पूछते हैं। ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, ये इनकी सच्चाई है। इस घटना पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों मैंने बहुत समय लिया इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूं कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। एक तरफ जो वो गौरक्षक हैं, राइट विंग वाले हैं, वो यही लगातार पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नहीं भाई ये जानबूझकर किया गया है। दूसरी तरफ
पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि एक सड़क दुर्घटना है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी और वहां यह प्रतीत होता है, ये तो आपको पता ही है, दर्शकों बता दिया उन्होंने। वहां मौके पर जो प्रशासन पहुंचा, उन्होंने ये जांच करी, ये पाया कि जो ट्रक थे भाई, एक में जो किराने का सामान है, एक में तार लदे हुए थे। संदेह हो सकता है, शक हो सकता है, वो बाबाजी फरसे वाले बाबा जो काम कर रहे थे, अद्भुत, बहुत बढ़िया, समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन दर्शकों वो आज इस दुनिया में नहीं है। अगर वो नहीं रहे तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो हिंदू मुसलमान दर्शकों ये करवाना चाहते हैं, या फिर जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ करते हैं, आप समझिए वो जो लोग वहां पर उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी वही एक्शन लिया गया जो लिया जाता है उत्तर प्रदेश में। सब शांत हो गया मामला, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे, यही है। अगर आप एक ऐसे राज्य को संभाल रहे हैं, दर्शकों 25 करोड़ से ज्यादा जनता यहां पर रहती है, लगभग 20-22% मुसलमान हैं, ईद का त्योहार है, वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी बनाया हुआ था बाबा ने, क्योंकि बहुत सारे मौलाना पहले ही धमकी दे रहे थे, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, काली पट्टी बांध कर आएंगे, हाय हाय करेंगे। कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं करने दिया। हां की कुछ शांति दूत हैं जिन्होंने कोशिश की करने की, लेकिन किसी को नहीं करने दिया। सब जगह क्यूआरटी, आरएएफ, पीएसी, ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी, यह मेहनत होती है। प्रशासन अगर अपना काम कर रहा है तो यह आपको समझना पड़ेगा। बाबा अगर यह कह रहे हैं कि हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं, जो भी गुनहगार है सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो आपको प्रशासन पर यकीन तो करना पड़ेगा। आपको अफवाहों में नहीं आना है, क्योंकि यहां अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। कभी सिलेंडर को लेकर के अफवाह। दर्शकों हमने पहले भी कहा, हम अब भी कह रहे हैं कि गैस की किल्लत है, लेकिन उसको लेकर के ड्रामेबाजी नहीं हो सकती है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। यह सब कुछ जो होता है यह अफवाहों को लेकर होता है। ये सोशल मीडिया, फोन में तुरंत आया। प्रथम दृष्टया जब ये खबर मेरे पास में आई तो हमें भी ये लगा कि भाई हां कुछ मामला गड़बड़ है, लेकिन हमने दूसरे लोगों की तरह तुरंत एक्शन दिखाते हुए अरे नहीं नहीं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, नहीं होता है ऐसा भाई। सच का सच, झूठ का झूठ आपको बताना पड़ता है। हमने समय लिया ये वीडियो बनाने के लिए। सुबह से मैं यही सोच रहा था कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन ने कह दिया, उनकी बाइट्स आ गई, वहां जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस बात को, तो ये सच्चाई आपको स्वीकार करनी चाहिए। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।